हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, शरीर में इसकी क्यों जरूरत होती है और ये कितने तरह का होता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमें कब करवाना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल को हम लिपिड भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी प्रोडक्ट होता है, मतलब कि ये एक मोम की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में ब्लड के साथ ही फ्लो करता है। ब्लड ही इसको कैरी करता है, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड कैरी करता है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता होती है इसकी हमारे शरीर में, तो जब भी हमारे शरीर में नए सेल्स बनने की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है, नई कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं और ये बीमारियां संबंधित होती हैं हमारे हार्ट से, मतलब हमारे हृदय से। हृदय संबंधी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से। अधिकतर आपने सुना होगा कि कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, इस वजह से जो व्यक्ति होता है उसका प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है और इसलिए उसे हार्ट अटैक की समस्या हो गई या फिर इसको स्ट्रोक की समस्या हो गई। तो ये सारी दिक्कतें किसलिए हो रही? ये दिक्कतें हो रही हैं जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल बढ़ने की वजह से। तो जैसे अगर हम देखें, ये ब्लड वेसल्स है, अब इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड है, ये फ्लो कर रहा है, बह रहा है और ये किसको कैरी कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड के साथ फ्लो करता है और वहीं पे होता है प्रोटीन, ब्लड के साथ प्रोटीन भी होता है। तो जो ब्लड के साथ प्रोटीन होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। जैसे ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन हो गया प्लस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, इसके कॉम्बिनेशन को बोलेंगे लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। अब ये दोनों चीजें किस में होती हैं? ये ब्लड में होती हैं, ये ब्लड में होती हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं ये इन्हीं के किनारे किनारे चिपक जाता है और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हार्ड हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर ये जो एरिया है अगर ये पतला हो जाए, किसी वजह से पतला हो जाए, मतलब अगर इनके किनारे किनारे कोलेस्ट्रॉल की लेयर जम जाए तो वहाँ पे क्या होगा? सक्रिय हो जाएंगे ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स सक्रिय होने की वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाएगा जितने भी ऑर्गन है शरीर के में, खास करके जो हार्ट होता है, अगर हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो प्रॉपर वहाँ पे फंक्शन नहीं हो पाएगा और इस वजह से प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट पे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो व्यक्ति होता है उसको हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है तो ये क्या करता है? इनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, नलिकाएं होती हैं ब्लड की, उनके किनारे किनारे इकट्ठा होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो परत है, ये जो लेयर है कोलेस्ट्रॉल की, ये टूट करके अचानक इस ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड में मिक्स होने की वजह से वो क्लॉट बनाती है, मतलब कि एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है ब्लड फ्लो होने में। तो जब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, किसी भी तरह की रुकावट होगी, प्रॉपर ब्लड हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा तो फिर वहाँ पे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी समस्या हो जाती है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की जांच हमें कब करवानी चाहिए, तो अगर हम स्टार्टिंग से लेते हैं, स्टार्टिंग एज से लें, तो जब कोई भी मेल या फीमेल है, बच्चा है, जब वो 9 से 11 साल का होता है, 9 से 11 साल का होता है, तो उस दौरान फर्स्ट टाइम उसे कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा देनी चाहिए। और ये जो जांच होती है 9 साल से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर में ये जांच रिपीट होनी चाहिए। हर 5 साल में जो कोलेस्ट्रॉल की जांच है वो बच्चे की करवाते रहना चाहिए जब तक वो 45 साल का ना हो जाए। जब व्यक्ति 45 साल का हो जाता है तो 45 से लेके 65 साल के बीच तक के जो व्यक्ति होते हैं इनको हर 2 साल पे अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए। उसके बाद जो 65 साल से अधिक होते हैं एवं 65 ईयर एज के जो व्यक्ति होते हैं उनको एवरी 1 ईयर पर, हर
1 साल पे अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल जांच करवाने का एक पैटर्न होता है। आप रिस्क से बचने के लिए, किसी भी तरह की हार्ट डिजीज से बचने के लिए समय से पहले ही अगर उसकी जांचें करवा लें, आपको पता चल जाए तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर किसी भी बच्चे की जांच 9 से 11 साल के बीच में स्टार्ट कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो एक बार करवा लीजिए, फिर हर 5 साल के अंतराल पर उसकी जांच करवाते रहिए। 45 से लेके 65 के बीच में, जब 65 की हो जाए तो उसके बाद हर साल अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहेंगे, उनके कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है उनके ब्लड में। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी, जैसे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर डायबिटीज की समस्या है, या फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ऑलरेडी हाई है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उस दौरान जो भी आपके डॉक्टर होंगे वो आपको ये कह सकते हैं कि आप हर महीने या फिर हर 15 दिन पे अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच कराइए, क्योंकि वो मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिकेशन आपका स्टार्ट है, तो उस दौरान वो रिकमेंड कर सकते हैं कि आप 1 से अधिक बार इसकी जांच कराएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में, कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप्स का होता है, तो अगर हम देखें इसके टाइप्स, तो इसमें फर्स्ट है एलडीएल, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये पूरे शरीर में एक तरह से घूमते हैं, परिसंचरण करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके बढ़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और इसके साथ ही वो नैरो भी हो जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं, अब इनमें अगर ये जम जाता है तो इसकी वजह से ये क्या होती है, हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती हैं, और इसके साथ ये नैरो हो जाती है। तो नैरो होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब इसके किनारे किनारे एक तरह से ये लेयर जम रही है कोलेस्ट्रॉल की, तो ये जगह तो सक्रिय हो ही जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम लोग कूलर यूज करते हैं, तो कूलर में पानी के लिए पाइप लगी होती है, मोटर लगा होता है, तो मोटर के थ्रू एक तरह से मोटर जो होता है वो पावर सप्लाई करता है, और पानी जो है वो पूरे कूलर में चारों तरफ जो घास होती है वहाँ पे जाता है। तो किसके थ्रू जाता है? पाइप के थ्रू जाता है। तो जब ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहती है तो आप देखते होंगे कुछ दिन बाद जो पाइप्स होती हैं उनके अंदर जो उनका होल होता है, ल्यूमेन होता है, वहाँ पे एक परत जैसे जम जाती है, एक लेयर जम जाती है। वो किस चीज़ की होती है? वो क्लोरीन की लेयर होती है। ठीक उसी तरह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त धमनियाँ होती हैं, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की लेयर जम जाती है, और इस वजह से जो वो लेयर होती है, आपने देखा होगा कि ये भी कंडीशन होती है कि जब हम उसको साफ करते हैं या फिर जब पानी फ्लो करता है तो उस दौरान जो क्लोरीन की लेयर होती है कभी कभी पानी में ही मिक्स होकर गिर जाती है, झड़ के गिर जाती है। तो उसी तरह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी जो लेयर ब्लड वेसल से किनारे किनारे चिपक गई है, ये भी कभी कभी अचानक ही टूट करके ब्लड में मिल जाती है, और जब ये ब्लड में मिल जाती है तो वहाँ पे एक क्लॉट थक्का जैसा बना देती है, और इस वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में हार्ट को नहीं हो पाती और हार्ट अटैक जैसी समस्या, फिर स्ट्रोक जैसी समस्या देखने को मिल जाती है। इसमें सेकंड है HDL, जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। क्यों इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं? क्योंकि इसका फंक्शन होता है कि जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होता है इसको ये ले जाके लीवर में डिपॉजिट कर देता है। मतलब कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बैलेंस रखने का काम कौन करता है? HDL करता है। अगर HDL का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है तो LDL का लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर LDL का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा ब्लड में, ये बढ़ेगा ब्लड में, तो हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी समस्या होगी, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड कैरी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट HDL जो होता है ये क्या करेगा कि जो भी एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है उसको ले जाके लीवर में डिपॉजिट कर देगा, जिसकी वजह से ये समस्या नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड है ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये भी एक तरह का लिपिड ही होता है जो ब्लड में पाया जाता है। ये ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का फैट होता है, जिसकी वजह से जो हार्ट डिजीज होती है उनके होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर ब्लड में इसका लेवल बढ़ गया, जो ट्राइग्लिसराइड है इसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की समस्याएं हो जाती हैं।
तो ये 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिनको लिपिड भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको लिपिड कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। तो आप याद कर सकते हैं कि LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसका लेवल हमेशा लो रहना चाहिए। यहाँ पे दिया ना LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका लेवल हमेशा ब्लड में कम होना चाहिए। लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो ये खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो नाम से ही पता चल रहा है हाई मतलब इसका हमेशा लेवल हाई ही होना चाहिए, लेकिन इसका लेवल अगर कम हो रहा है तो फिर ये भी समस्या पैदा कर सकता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कौन सा है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कौन सा है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने तरह का होता है और कब हमें कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके लक्षण के बारे में कि अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।